ओएमआर शीट बोर्ड में पहुंचती है तो वहां से मिले जुले लोग होते हैं जो ओएमआर शीट को भर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आता है तो उन धोखेबाज लोगों का नाम पहले आता है। तो इस प्रकार से ये जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार चल रहा है, इसका खात्मा करने के लिए हमें सभी परीक्षार्थियों को, सभी बेरोजगार युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। और इसी एकजुटता के बलबूते आज जेईई के परीक्षार्थियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। आज जेईई परीक्षा रद्द करो ये जो हैशटैग है ये ऑल इंडिया में ट्रेंड पर रहा। लगभग अभी तक 65,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो बात है ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी, राज्य स्तर पर तो पहुंचेगी ही, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात पहुंचेगी तो सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। और जब दबाव बढ़ेगा तो इसके लिए कुछ सकारात्मक पहल है वो सरकार के द्वारा की जाएगी निश्चित तौर पर। तो इसलिए मित्रों, आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी एकजुट रहे। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो डिग्री का पेपर है वो लीक हुआ, उसके एविडेंस भी मिले, लेकिन डिप्लोमा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि जब डिग्री का पेपर आउट हुआ है तो डिप्लोमा का भी पेपर आउट हुआ है, चाहे एविडेंस ना मिले हो। इसलिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों के पेपर है वो रद्द होने चाहिए। अब डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले दो खेमों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि हमारा पेपर है वो भी रद्द होना चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए आपको लड़ने की बात नहीं है, झगड़ने का मामला नहीं है, आपको दोनों को एकजुट रहना होगा। और आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को, तो उसी ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कमिश्नरेट को भी लेटर लिखा और डिग्री के एग्जाम में इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां हो पाए जाने के संबंध में उन्होंने कमिश्नरेट को लिखा कि डिग्री का एग्जाम के संबंध में आप जांच करें। तो ये जांच डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए होनी चाहिए। इसीलिए मेरे से काफी जो जेईई के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे बात करने पर यह पता चला कि कल 10 बजे जयपुर में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहां पर एक मीटिंग रखी गई है और सभी जेईई के कैंडिडेट्स को वहां पर कल एकत्र होना है। और उसके बाद में सभी एस्पिरेंट्स एसओजी टीम से भी मिलेंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड को वापस जाकर ज्ञापन देंगे कि दोनों ही पेपर को के लिए जांच करवाए और दोनों ही पेपर रद्द होने चाहिए। तो वो लेटर है क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट हुआ, शानदार तरीके से अपनी बात को जेईई एस्पिरेंट्स ने व्यक्त किया, जो काबिले तारीफ है। यहाँ पर मित्रों आप देखिए 8:33 पर मॉर्निंग को ये पेपर मेल आईडी के जरिए इधर उधर भेजा जा रहा है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके संबंध में क्या कहा है कि इन्होंने पुलिस कमिश्नरेट सांगानेर को लेटर लिखा है और इसमें यह बताया है कि 6 दिसंबर को आयोजित होने वाली कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री जो एग्जाम है उसमें कुछ परीक्षार्थियों ने उसके लिए पेपर लीक होने की शिकायत के लिए ज्ञापन दिया है और शिकायत पत्र के साथ 2 फोटो प्रतियां भी संलग्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल डिग्री की बात हो रही है, लेकिन अब डिग्री की बात हुई है तो डिप्लोमा के लिए भी आपको दोबारा एकत्र होना चाहिए, सभी को, डिग्री वालों को भी जाना चाहिए। ये बात नहीं है कि हमारा तो हो गया, आपका काम अभी तक नहीं हुआ है, कमिश्नरेट इसकी जांच करेगा। अगर आपका दबाव रहा तो ये जांच होगी, नहीं तो यहाँ पर भी खरीद फरोख्त का मामला हो सकता है। इसीलिए आपको संगठित रहना जरूरी है। ठीक है, जब संगठित रहेंगे तभी मामला बनेगा। और भी परीक्षार्थी हैं जैसे राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को जेईई के कैंडिडेट्स को आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मित्रों एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करेंगे तभी बात बनेगी। इस प्रकार से जो ये स्कैम हो रहा है ये कोई आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत काफी समय से। इससे पहले लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ तो आप कट ऑफ देख सकते हैं आसमान को छूने वाली है। ठीक है, वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ उसमें भी यही मामला दिखाई दे रहा है, लैब असिस्टेंट में भी यही हुआ था। लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में ये बात है वो ना तो मीडिया ने उठाई और बोर्ड तो उठाए गए। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं
OMR वाला भी काम कर रहे हैं और पेपर को लाखों करोड़ों रुपए में ये बेच रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो इसके लिए हमें सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए भी बात को हाईलाइट करना होगा। इस केवल और केवल ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। पेपर रद्द होने के साथ साथ पूरे के पूरे बोर्ड को जांच के दायरे में लाया जाए, इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, क्या चल रहा है इसमें, क्या हो रहा है, और ये जो पेपर लीक किया है तो लीक पेपर कहां से हुआ, इसके तह तक जब जाएंगे तभी बड़े बड़े मामले हैं वो उजागर होंगे। इसके पहले उपेंद्र यादव जी ने भी मामला उठाया था। आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे ही मामलों की बातें सामने आ रही थी, तो वो बिल्कुल राइट थे। तो आप सभी को, सभी बेरोजगार युवाओं को एक ही मंच पर आना होगा और जो भी राजनेता है और विपक्षी दल के नेता हैं उनसे भी आप संपर्क करें, उनको भी साथ में लाए, प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट में जैसे कि पहले LDC का एग्जाम हुआ था, तो LDC एग्जाम रिजल्ट काफी देर से आया, उसके बाद में काफी इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। तो उनमें हमारा जो काफी महत्वपूर्ण सहयोग है वो किरोड़ी लाल जी मीणा ने दिया था। तो आपसे भी यही निवेदन है कि किरोड़ी लाल मीणा जी से संपर्क करें, उनको भी साथ में लाए। इससे क्या होगा कि आपकी बात एक वजनदार होगी, आपकी बात में बल होगा। ठीक है, तो सभी को आप एकत्र करें और मेरे से जितना सहयोग हो पाएगा मैं आपको सोशल मीडिया के जरिए भी समय समय पर असिस्ट करने का प्रयास करूंगा। और मेरी सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप जो भी जयपुर में हैं तो वो तो निश्चित तौर पर कल वहां पर जाए ही। इसके अलावा जो JN के एस्पिरेंट्स हैं जो कि गांव देहात से हैं तो वो भी एक बार कष्ट करके वहां पर जाए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो ये बात है, ये धीरे धीरे 1-2 दिनों में ठंडे बस्ते में चली जाएगी और फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आप सक्रियता दिखाएं और एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से अपने हक की लड़ाई है उसमें विजय प्राप्त करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, तो उस ग्रुप की लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जहां पर JN के सभी एस्पिरेंट्स एक जगह एकत्र हो पाए और आप ओपन डिस्कस वहां पर कर पाएंगे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी आगे इस स्कैम के लिए, तो वहां पर भी आप डिस्कस कर पाएंगे। तो आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। बाकी आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपके जो भी हैशटैग है, कल भी आप ट्विटर पर ट्वीट करना, एक हैशटैग को चुनना और उस हैशटैग के जरिए आपकी बात है वो पूरे देश में प्रसारित होनी चाहिए, फैलनी चाहिए, ताकि इसके लिए निष्पक्ष जांच हो पाए, आपकी जो हक की लड़ाई है वो सही दिशा में जा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। और भी किसी प्रकार की आपको सहयोग की जरूरत हो, आपके जो भी एक्टिविटीज हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो भी आपकी बात रखनी हो, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके बता दीजिए, ताकि मैं टेलीग्राम पर जो कि 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको भी मैं बता सकूं, ताकि वो भी आपको असिस्ट कर सके। और निश्चित तौर पर मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोगों की सहायता आवश्यक रूप से की जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।